हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जी एडवांस 2024 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए स्फेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर एट प्रेशर 10⁵ पास्कल हैज ए सर्टेन रेडियस सो दैट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल इज 144 पास्कल। देखिए एक चैम्बर है, चैम्बर को दिखाने से कोई ज़्यादा हम लोगों को लेना देना है नहीं। चैम्बर में क्या है कि प्रेशर है पी नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 10⁵ पास्कल, और इसी में एक बबल है, सोप बबल। तो इस बबल के इनसाइड का प्रेशर अगर मान लें हम P1, तो क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि P1 माइनस पी नॉट, इसी को डेल्टा P लिखेंगे। तो डेल्टा P इक्वल्स दिया है 144 पास्कल एसआई यूनिट में। नाउ द चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस टू 8 P0/27। अब कह रहा है कि इस चैम्बर के प्रेशर को रिड्यूस कर दिया गया। कितना रिड्यूस कर दिया गया? तो 8 P0/27 से तक बना दिया गया। 8 P0/27 फाइनल प्रेशर हो गया। सो दैट बबल रेडियस एंड इट एक्सेस प्रेशर चेंज। अब देखिए प्रेशर यहाँ क्या हुआ, प्रेशर P0 से 8 P0/27 घट गया प्रेशर। तो प्रेशर अगर घट गया तो ऑब्वियसली साइज क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। अगर इस रेडियस को हम लोग स्मॉल आर कह दें तो यहाँ रेडियस कैपिटल आर और ये बड़ा हो गया। अब इसके इनसाइड का प्रेशर मान लेते हैं कितना, P0, और ये है 8 P0/27। इन दिस प्रोसेस ऑल टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एज्यूम एयर टू बी आइडियल गैस, द एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इन बोथ केसेज टू बी मच स्मॉलर देन चैम्बर प्रेशर। ये डेल्टा P मतलब P1 माइनस P0 एंड P2 माइनस 8 P0/27, ये बहुत छोटा है। किससे? तो P0 से। न्यू एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इन पास्कल इज। अब देखिए यहां हम लोग को सॉल्व क्या करना है, तो P2 माइनस 8 P0/27 यही निकालना हम लोगों को। यहां से इसको डेल्टा P डैश बोल देते हैं। इसी का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेस प्रेशर का वैल्यू क्या होता है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इक्वल्स 4S/R। ये पढ़े होंगे आप लोग सुब बबल के लिए। S हो गया सरफेस टेंशन और R हो गया रेडियस। अब उसी तरह से अगर इस केस के लिए हम लोग लिखें तो इस केस के लिए डेल्टा P डैश हम लोग लिख सकते हैं एक्सेस प्रेशर कितना, 4S/R। अब हम लोगों को 4S/स्मॉल r का वैल्यू ध्यान से देखिए, ये दिया हुआ है कितना, 144। ये हो गया 144 पास्कल। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। 4S/R का वैल्यू मतलब मिल गया हम लोगों को। अब अगर कैपिटल आर का वैल्यू हम लोग निकाल लें किसके टर्म में, स्मॉल आर के टर्म में, तो हम लोगों का कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगा। अब यहाँ बोल रहा है कि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, टेम्परेचर अनचेंज है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 का वैल्यू कितना दिख रहा है यहाँ, P0, और वॉल्यूम हो गया कितना, 4/3 πr³ इक्वल्स। फाइनल के लिए देखिए प्रेशर कितना हो गया, 8 P0/27, और वॉल्यूम हो गया कितना, 4/3 πR³। तो 4/3 पाई तो कैंसिल हो गया, और अगर दोनों तरफ क्यूबिक रूट हम लोग ले लें और P0 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से P0 भी कैंसिल हो गया और क्यूबिक रूट ले लेते, यहाँ बच गया आपका स्मॉल आर और इक्वल्स, यहाँ बच गया आपका 2/3 कैपिटल आर। तो यहाँ से कैपिटल आर का वैल्यू निकल गया कितना, 3/2 स्मॉल आर, मतलब 1.5 R। अब अगर यहाँ से हम लोग इसी को सॉल्व करना है तो यहाँ से अगर वैल्यू हम लोग पुट कर लें, 4S/R का वैल्यू कितना, 1.5 मतलब 3/2, तो 3R/2 चला गया कितना, कहाँ, ऊपर। अब यहाँ से अगर हम लोग लिखें तो डेल्टा P डैश इसी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए 4S/स्मॉल r, ये वैल्यू तो दिया हुआ है कितना, 144। तो इसका कैलकुलेशन सिंपल हो गया, 144 इंटू 2 ऊपर आया है, और डिवाइडेड बाई 3 से कैंसिल हो गया, 48, और 48 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 96 पास्कल। डेल्टा P का वैल्यू नए केस में पास्कल में यही निकल गया, कितना आया आपका आंसर, 96 पास्कल। यही सॉल्यूशन है।